क्वेश्चन 2024 में पूछा था। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एनालिसिस करके ऐसे पेपर निकाल लिए थे। ये है आपका 24 का पेपर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है। 2024 का यही क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, आज हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपका मैथ्स का 2 पार्ट है, जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ओके, तो हम अभी अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें 2020 से लेके अभी 2024 तक जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वहाँ पे कितने मार्क्स का हर एक ईयर में आया हुआ था, ये भी आपको एनालिसिस करने को मिलेगा। ठीक है, और बच्चों ये जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ये सभी क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे 2024 में लीनियर इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे। ठीक है, कौन से ईयर में से? 2024 में। ओके, तो देखो कौन से क्वेश्चन थे और कितने मार्क्स को थे ये भी हमें यहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है, तो देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का पेपर, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे आपको 2024 में एमसीक्यू आया था 1 मार्क के लिए। To draw the graph of the x plus 2y is equal to 4, find the x when y is equal to 1। ठीक है, तो मैंने देखो ऐसे जो पेजेस है, मतलब ऐसे सभी क्वेश्चन 2020 से लेके 2024, मतलब ये आपके 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ऐसे अच्छे से कलेक्ट कर लिए हैं एक जगह पे हर एक चैप्टर के। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेजेस के मतलब पीडीएफ आपको भेजने वाली हूँ। आपको अगर लेना है तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। वो क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू आया था 1 मार्क के लिए, x plus 2y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आपको दी है 1। ऑप्शंस आपको दिए हैं 1, 2, -2 और 6। तो देखो यहाँ पे जो 1 है इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें पता है ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ax plus by इज इक्वल टू c। ये जनरल फॉर्म है। x और y हमारे वेरिएबल होते हैं और a, b, c ये क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं, मतलब रियल नंबर्स कौन से भी हो सकता है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x plus 2y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू देखो 1 दी है, वो लिखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू डालेंगे इज इक्वल टू 4। अभी देखो x को एज इट इज रखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2 ही आता है, इक्वल टू के इस तरफ है, हम उसको उस तरफ लेके जाते हैं तो +2 क्या होगा? -2, और यहाँ पे देखो 4 - 2 मतलब कितना हो गया? 2, और x इज इक्वल टू 2। मतलब आपका जो ऑप्शन है देखो वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो उसके बाद देखो वहां पर हमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, वो है इफ द 17x plus 15y। क्वेश्चन देखो क्या था? क्वेश्चन था 17x plus 15y इज इक्वल टू 11, और नेक्स्ट इक्वेशन है 15x plus 17y इज इक्वल टू 21। ये 2 इक्वेशंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x माइनस वाई। ओके, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल को हमें एक जैसा करना होता है, उसके बाद हमें ये वैल्यूज मिल जाती है। बट आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट देखो नेक्स्ट इक्वेशन के y को है, और y का देखो ये y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का है। तो ऐसे जब अल्टर होता है तो स्पेशल देखो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व किए हैं, ऐसे सम्स को हम एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। और तो यहाँ पे देखो ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें पूछा क्या है? x माइनस वाई पूछा है। तो यहाँ पे x प्लस 15y है, तो हम सब्सट्रैक्ट ही करके देखते हैं तो ही हमें x प्लस और y क्या होगा? माइनस मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं
तो देखो ये जो नीचे के नंबर्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये देखो ये माइनस और ये +15 है तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस +21। यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं होता तो ऑब्वियसली क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो प्लस ये माइनस और ये प्लस कर मिलके माइनस होगा, साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस नंबर है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे होगा आपका 17x -15 मतलब बचते हैं 2x, और यहाँ पे देखो -15y और ये -17 है मतलब यहाँ पे -2y बचता है। ओके, क्योंकि 17 ये बड़ा नंबर है इसकी वजह से, इज इक्वल टू, अभी देखो 11 -21 अभी हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये 11 ये 0 10 मतलब कितना मिलता है -10। ओके, क्योंकि देखो हायर बिगर नंबर को क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे -10 मिलेगा। अभी देखो थ्रू आउट इक्वेशन अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो। ओके, 2 से डिवाइड कर लिया, दिस टू कैंसिल, दिस टू कैंसिल, और देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमें मिलता है x माइनस वाई, यहाँ पे x बचता है माइनस साइन एज इट इज, y एज इट इज, और यहाँ पे बचता है -5। मतलब हमें जो चाहिए था y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क के लिए आया था। अभी हम कहाँ के क्वेश्चन देख रहे हैं, 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे वो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन आया था, इफ 0 and 2 is the solution of the 2x plus 2y is equal to k, then find the value of the k, complete the following activity। ओके, तो हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, 2x plus 3y is equal to k ऐसा इक्वेशन दिया है और उसके कोऑर्डिनेट 0 और 2 ऐसे हमें लिख के दिए हैं। इसका मतलब देखो ये x है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। ओके, यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए हैं। उसके बाद देखो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y की वैल्यू, तो x यहाँ पे 0 है, सब्स्टिट्यूट कर लो 3, y की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू k। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे k मिल जाता है, 0 इंटू 2 मतलब 0 आता है, प्लस 3 इंटू 2 मतलब कितना होता है +6 इज इक्वल टू k। मतलब देखो k की जो वैल्यू है आपकी कितनी मिली, 6 मिली। ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए आया था क्वेश्चन 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी सेक्शन में आया था, ये भी 2 मार्क्स के लिए आया था। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, द रेक्टेंगल ABCD is the rectangle, write the two simultaneous equations using the information given below in the diagram in the form of the ax plus by is equal to c। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमें क्या दिया था, एक रेक्टेंगल दिया है और कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, मतलब ये है आपका रेक्टेंगल और यहाँ पे दिया है x + 4, यहाँ पे दिया है 4x - y, यहाँ पे दिया है 2y, यहाँ पे 2x + y + 8। अभी देखो हमें रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज तो पता है कि क्या होती है। रेक्टेंगल के देखो सभी एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री है। यहाँ पे तो कुछ यूजफुल नहीं है हमारे लिए ये प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी यूजफुल है कि इस डायग्राम को देखकर हमें समझ में आता है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई और ये इक्वल हो गई। ठीक है, तो हम अगर इनको इक्वेट करते हैं तो हमें 2 इक्वेशंस मिलते हैं और 2 इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो हमें यहाँ पे सिर्फ फॉर्म करने को कहा है, ax + by = c, ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं, उनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो अगर सॉल्व करने को नहीं बोला है तो आप सॉल्व मत करो। ठीक है, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो कि क्या बोला है। अगर इक्वेशन फॉर्म करने को कहा है तो सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करो, किसके फॉर्म में, ax + by = c, ऐसे फॉर्म में आपको सिर्फ इक्वेशन बनाकर रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसको इक्वेट करते हैं, इन 2 साइड को अगर हम इक्वेट करते हैं, यहाँ पे नेम दे दो PQRS। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ = RS, हमें पता है। ठीक है, अभी देखो PQ मतलब कौन है 2y और RS मतलब कौन है x +
4। अभी देखो यहाँ पे ये 2y है, x को अगर इस तरफ लेके आते हैं तो इक्वेशन फॉर्म हो जाता है ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। अभी देखो ये माइनस x अगर इधर आता है तो प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इस साइड और इस साइड को इक्वेट करते हैं, ps इज इक्वल टू क्यू आर, ओके। तो ps इज इक्वल टू क्यू आर, ps है हमारा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस वाई, क्योंकि ये दो साइड सेम होती हैं। अभी देखो एक्स वाई को इधर लाते हैं, नंबर को उधर भेजते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ये c इक्वल टू के उस तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2x प्लस वाई एज इट इज रखते हैं, ये टर्म्स इधर लेके आते हैं। यहाँ पे देखो ये प्लस 4x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 4x इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ओके। और यहाँ पे देखो माइनस वाई है, अगर इक्वल टू के इस तरफ आता है तो प्लस वाई, और 8 देखो इस तरफ है, अगर हमें उस तरफ लेके जाना है इक्वल टू के उस तरफ, तो ये प्लस का क्या होगा -8 होगा, ठीक है। तो अभी इनकी एडिशन होगी, एक्स एक्स जो सेम वेरिएबल है उनकी ही एडिशन करते हैं, ठीक है। तो देखो प्लस 2x और माइनस 2x मतलब कितना आएगा -2x बचता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होता है 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या होगा 2y इज इक्वल टू -8। ये भी इक्वेशन हो सकता है, या आपको दिख रहा है ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है, आप यहाँ पे थ्रू आउट इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपको जो इक्वेशन मिलता है यहाँ पे देखो -x प्लस वाई, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू -4। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ओके। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आया था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और नेक्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके। तो ये दो इक्वेशंस को हमें करना है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से और डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा, अच्छे से क्वेश्चन देखना है। और देखो ये जो इक्वेशंस होता है जब हम क्रैमर्स रूल में सॉल्व करते हैं ना, तो इन दो इक्वेशंस को आपको वर्टिकली लिखना है, ओके। क्यों लिखना है ये भी बताती हूँ मैं, क्योंकि हम इसको कहते हैं a1x माइनस b1, मतलब जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। देखो ये आपका a1 है x प्लस ये b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। ये दूसरा जो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इससे कंपेयर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले समझ लो इन दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे वर्टिकली लिखेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके। वर्टिकली क्यों लिखेंगे, देखो क्योंकि डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, तो ऐसा हम जो नंबर्स है ऐसे वर्टिकली लिखते हैं। तो देखो d जब हमें चाहिए होता है तब c को छोड़ना है, ये हमारा c है, ये c1 है, ये c2 है, तो c को छोड़ के अदर जो a1 b1 a2 b2 इन कंपोनेंट को लेना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लेना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे +3, ओके। ऐसे ही आपको लेना है, इसी वजह से मैंने कहा था कि जो दो की इक्वेशन है उसको आप कैसे लोगे वर्टिकली लोगे। अभी कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये है डिटर्मिनेंट का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 से 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस, ये माइनस साइन फॉर्मूला का है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -4, इसको ब्रैकेट डालते क्योंकि वहां पे माइनस साइन है। देखो 3 × 3 9 माइनस, अभी यहाँ पे 4 × 4 -16, अभी देखो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस होगा यहाँ पे प्लस, और ये 16 और ये 9, मतलब d की वैल्यू देखो आपको मिलती है 25। हमें वैल्यू जो है वो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन से मेथड से, क्रैमर्स रूल से। अभी d हमने फाइंड आउट किया, अभी dx फाइंड आउट करते हैं। तो dx के लिए एक डिटर्मिनेंट होता है। अभी देखो जब हम dx फाइंड आउट करते हैं तब x के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको लेना नहीं है, ओके, ये लेने नहीं है, बट हम c1 को पहले लेते हैं, c2 को b1 को बाद में लेते हैं। मतलब पहले ये लिखो 10 5 एज इट इज यहाँ पे, मतलब पहले हम c1
B1 को लेंगे, ठीक है, और C2 B2 को ऐसे लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो -4 और 3 x के कोऑर्डिनेट हमने छोड़ दिए थे और ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया 10 5 और -4 एंड 3। ओके, अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे होगा 5 इंटू -4। अभी देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 मतलब होगा -20, और यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 3 मतलब 30। यहाँ पे माइनस माइनस होगा +20 और ये 30, मतलब टोटल आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कितना है 50, मतलब dx की वैल्यू कितनी मिली आपको 50। अभी हम फाइंड आउट करते हैं dy। जब फाइंड आउट करते हैं तो डिटर्मिनेंट में ही लिखते हैं। अभी dy के जो कंपोनेंट है कोऑर्डिनेट है वो लेने नहीं है, मतलब जो आपका कोएफिशिएंट है इनको छुपा दो। और देखो यहाँ पे 3 4 एज इट इज लिख लो, पहले 3 4 10 5। हम कैसे लिखेंगे, देखो 3 4 और 10 5 ऐसे हम ये लिखेंगे। अभी इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 4। अभी देखो 5 इंटू 3 मतलब होता है 15 माइनस 10 इंटू 4 मतलब 40, माइनस साइन आएगा और जो आंसर है देखो 30 25 -25 डी वाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अभी हमें इतना ही फाइंड आउट नहीं करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dx अपॉन डी करते हैं तो dx कितना है, देखो यहाँ पे 50। ओके, dx हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे 50 है और d की वैल्यू देखो 25 है। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली। ओके, अब y फाइंड आउट करना है तो dy अपॉन डी। ठीक है, dy मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y और dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, और d मतलब हमारा जो जनरल है देखा ना आपने, c को कोएफिशिएंट लेना नहीं है और ab को लेके हमने कैलकुलेट किया था। dy कितना मिला देखो -25 अपॉन 25 मतलब कितना हो गया -1। ओके, सो y की वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलती है -1। ये 3 मार्क्स के लिए आया था। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज द फॉर्म बाय द लाइन x एंड y एक्सिस बेसिस ऑन इट्स द साइड। ओके, हमें ये एक इक्वेशन दिया है, उससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है और देखना है कि कौन से टाइप का ट्रायंगल बना है और वो टाइप लिखना है। उसके बाद लिखना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा इक्वेशन है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y और यहाँ पे एक्स वाई। अभी देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया है, मतलब x के भी कोऑर्डिनेट नहीं दिए, y के भी नहीं दिए, तो हम यहाँ पे एक जो कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर x को हमने कंसीडर किया तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 3 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर सपोज मैंने x जो है वो 1 कंसीडर किया तो इक्वेशन में डाल के देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू अगर 1 है तो x प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 0 और y यहाँ पे रखो 4 एज इट इज, ये +1 है, उधर जाके क्या होगा -1, मतलब आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना मिला 3। जब आप x को 1 कंसीडर करते हो तब आपका y जो है वो 3 मिलता है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 एंड 3। अभी उसी तरह से हमें दूसरा, यहाँ पे सपोज हम 2 कंसीडर करते हैं तो इक्वेशन में हमें फिर से 2 को सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y को एज इट इज रखते हैं 4 एज इट इज, ये 2 जो है उधर जाता है तो क्या होगा -2 और -4 -2 मतलब कितना आएगा 2, मतलब y की जो वैल्यू है अभी कितनी मिली 2 मिली। अब यहाँ पे लिख लो। ओके, मतलब कोऑर्डिनेट देखो 2 2 हो गए। अब नेक्स्ट एक जो है हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर सपोज मैंने 3 कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो, आपको अगर -1 करना है -2 करना है तो कर लो, चलता है, बट मैंने यहाँ पे क्या 1 2 3 ऐसे कंसिडर कर लिया था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू मैंने 3 कंसिडर की है, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी y को एज इट इज रखो, 4 भी एज इट इज, ये 3 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा
मतलब 1, y की वैल्यू अभी क्या मिली, अभी देखो बच्चों मैंने ग्राफ यहाँ पे निकाल लिया है। अभी मेरे जो कोऑर्डिनेट है सभी पॉजिटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट में जो है मेरा ग्राफ आएगा। बट अगर आपने नेगेटिव लिया हो तो कहीं भी वो लाइन आ सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप कोऑर्डिनेट चेंज करोगे वैसे आपकी लाइन थोड़ी चेंज होगी, बट जो कुछ भी एरिया और टाइप जो ट्रायंगल का है वो सेम दिखेगा हर एक के पेपर में। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉइंट्स चेंज करोगे तो आपका जो टाइप है ट्रायंगल का वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हम प्लॉट करते हैं, एक्स अगर 1 है तो वाई 3 है। देखो ये आपका 3 है और एक्स अगर 1 है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। अब देखो जब आपका एक्स 2 है तब वाई भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा। ओके, आपको ये सभी ग्राफ पेपर की पे करना है, मैंने आपको समझने के लिए बोर्ड पे किया है। x जब 3 है तब आपका क्या होगा, 1 होगा, मतलब देखो यहाँ पे आएगा। ओके, अभी देखो ये 3 पॉइंट को अगर हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अभी देखो इन पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना है, देखो ओरिजिन से लेके 4 पर है, मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर या कुछ भी यूनिट, 4 यूनिट पे है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल देखो ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, तो यहाँ से 4 यूनिट पे है, 0 से ओरिजिन से लेके, और यहाँ पे ये हाइट है, यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है हमें पता है, और यहाँ से 4 है, मतलब ये अगर ट्रायंगल हम देखेंगे तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, क्योंकि दो साइड सेम है और 90 है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का होगा, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये था हमारा क्वेश्चन ए, ठीक है। इतना सारा करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ग्राफ प्लॉट करना है, टाइप बताना है। उसके बाद बी क्वेश्चन पूछा था आपको, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो देखो हमें पता है एरिया, अगर सपोज हम यहाँ पे नेमिंग देते हैं ए बी और यहाँ पे सी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, बेस क्या है देखो 4 यूनिट, 1/2, 4 इंटू 4, हाइट भी कितनी है 4 ही है, तो 4 इंटू 4, 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 2 आएगा और 8 यूनिट, ठीक है। तो आपका जो एरिया है इस ट्रायंगल का क्या होगा, 8 यूनिट होगा। ओके, अभी देखो अगर आपने अच्छे से ग्राफ पर अगर प्लॉट किया हो तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ना पॉइंट, ये आपका हाइट होगा और ये आपका बेस होगा। अप्रोक्सीमेटली हमारा तो 4 पर ही आया है, वैसे ही आपका होगा। यहाँ पर जितना इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही वहां पे होगा, अगर चेंज भी हुआ तो भी, ठीक है। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ही, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ओके, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के, मतलब 2024 में आए थे क्वेश्चंस। अभी हम देखेंगे उसके बाद 23 में जो आए थे क्वेश्चंस वो देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि 24 में कितने क्वेश्चंस आए थे वो सभी देख लिया। अगर हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने मार्क्स को आया था, तो टोटल देखो, टोटल जो आपका लीनियर इक्वेशन है 2024 में टोटल 14 मार्क्स को आया था, ठीक है। तो बहुत सारा 24 में लीनियर इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब देखते हैं हमें कि लीनियर इक्वेशन पे 23 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और 23 में देखो एक एमसीक्यू आया था, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 4x + 5y = 19, फाइंड द y व्हेन द x = 0, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन हमें 24 में भी यही पूछा था, एमसीक्यू ऐसे ही था बट इक्वेशन चेंज था, अलग था। 4x + 5y = 19। अभी हमें y की फाइंड आउट करनी है, x दिया है हमें 1। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो 4 ये 1 है प्लस 5y = 19, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 + 5y = 19, ये 4 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस होगा,
तो यहाँ पे 19 एज इट इज था, ये -4 और यहाँ पे 5y एज इट इज। यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 15 और यहाँ पे 5y। अब ये जो 5 है y को मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 मतलब y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो आपको 4 दिए हैं, उसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखो आपको जो क्वेश्चन है कंप्लीट द 2 एक्टिविटीज, आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। वो है 2 इक्वेशंस दिए हैं और उसका हमें x फाइंड आउट करना है, साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी एडिशन करना है। ओके, एडिशन करने के बाद देखो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो इनकी एडिशन होगी 5 प्लस 2 मतलब 7x इज इक्वल टू 12 प्लस 9 मतलब 21 होता है। ठीक है, तो x को ये 7 मल्टीप्लाई है, अगर इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटी, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट पूछा था आपको, 2 मार्क्स के लिए आया था, सेम ये भी क्वेश्चन 23 में ही आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली हमें इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने हैं। 2 इक्वेशन दिए हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक जो आपका वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना होता है, तो प्लस करना है या माइनस करना है वो डिपेंड होता है कि ये जो किसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस वाई और माइनस वाई, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं अगर इन 2 इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। ओके, तो देखो 2 इसको हम 1 कहते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 कहते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इनको क्या करेंगे हम ऐड, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड करेंगे। ओके, अभी देखो ऐड करते हैं तो ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पे देखो कुछ नहीं होता तो कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 प्लस 2 मतलब 3x इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4 प्लस 2 मतलब 6। अभी देखो x इज इक्वल टू 6/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और x में मल्टीप्लीकेशन होता है, इक्वल टू के उस तरफ अगर वो जाएगा तो डिवाइड होगा और यहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। ओके, यही आपको फाइंड आउट करना था और x तो मिल गया बट y भी हमें फाइंड आउट करना है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, -2 और 2 बचता है, मतलब y की वैल्यू क्या मिली 2 और x की वैल्यू में हमें 2 मिली है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। देखो पिछले जो आपका 24 में था वहां पे भी आपको क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन आया ही था सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर भी 2023 में भी क्रैमर्स रूल में से एक तो क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब क्रैमर्स रूल जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, देखो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 24 और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कहा था आपको अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो इक्वेशंस को वर्टिकली लिख लेना है। ओके, तो सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे इन 2 इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, मतलब a1 क्या हो गया आपका 4, b1 क्या हो गया 6, c1 क्या हो जाता है 54 और दूसरा जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसे कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे आपका ये c1 c2 है, ये आपका b1 b2 है और ये आपका a1 a2 है। जब d फाइंड आउट करते हैं तो c1 c2 को नहीं लेते, अदर्स जो कोऑर्डिनेट है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 4 3 ऐसे लिखना होता है, मतलब यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे b1 b2, तो b2 के बदले क्या लिखेंगे 6 और 2। ओके, तो इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3 मतलब ये होगा 2 इंटू 4 मतलब 8 माइनस 6 इंटू 3
18। अभी सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो डी हमें मिलता है -10। अभी हमें dx निकालना है। dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x। ओके, तो x के कोएफिशिएंट जो होता है उनको लेना नहीं होता है, बट c को पहले लिख के बाद में b को लिखते हैं। मतलब c का जो कॉलम है, तो c का कॉलम पहले लिखते हैं 54, 28, और यहाँ पे क्या आएगा b का कॉलम, मतलब ये x मतलब यहाँ पे देखो अच्छे से, ये m है, ये n है, ये m है, ये n है, मतलब यहाँ पे क्या होगा dm। जब हम dm को कॉलम लिखते हैं तब ये dm के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको लेना नहीं होता है, तो हम राइट ही कर रहे हैं यहाँ पे 6 × 6 और यहाँ पे 2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, ये है माइनस साइन डिटर्मिनेंट का, ओके, और 6 मल्टीप्लाई बाय 28। अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 100, मतलब 108, और ये होगा आपका 168। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 88 तो हो जाएगा 100, मतलब देखो -60 बचता है, ओके, मतलब dm इज इक्वल टू -60। अभी dn निकालते हैं, dn इज इक्वल टू, अभी n के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको, तो n के कोएफिशिएंट को मत लो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ n निकालते हैं, तो इनको मत लो। ये देखो 4, 3, इनको नहीं लेना है, 4, 3 और 24, 28, 4, 3, ऐसे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। यहाँ पे देखो 5, 4 और 28। अभी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3, 112 हमें ये मल्टीप्लीकेशन मिलता है, माइनस अभी 3 से तो यहाँ पे हमें देखो मिलता है 112, इनकी मल्टीप्लीकेशन है, माइनस यहाँ पे 162। अभी इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे ये 2205, मतलब 50 -50 हमें जो है dn की वैल्यू मिलती है। अभी देखो dn, dm और d हमने फाइंड आउट कर लिया। m इज इक्वल टू होता है dm डिवाइडेड बाई d। dm तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो था -60 अपॉन d। d कितना था 10, तो हमने डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो जाते तो -6 हमें m की वैल्यू मिलती है, और n इज इक्वल टू होगा dn अपॉन d। सो dn कितना है देखो -50 अपॉन 10, ये 0 कैंसिल आउट हो गया तो -5। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स को। अभी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारे 2024 में बताया हुआ था, ठीक है, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना था। कौन से, देखो पिछले मतलब पिछले जो ईयर, उससे पहले जो ईयर था, मतलब 2024 में भी हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा था, और 23 में भी पूछा है। देखो 23 के क्वेश्चन थोड़े सिमिलर है 24 से। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है x + 2y = 4, ऐसा इक्वेशन दिया है। हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सिमिलर, देखो ये 2 क्रैमर्स रूल और 4 मार्क का क्वेश्चन, 7 मार्क के क्वेश्चन सिमिलर, फिर सिर्फ इक्वेशन चेंज किए हैं उन्होंने। x प्लस यहाँ पे xy लिखेंगे। सपोज हम कितने 3 कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं, तो देखो x को अगर हम 1 कंसीडर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो x + 2y = कितना हो गया 4, यहाँ पे 1 करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे हम 1 करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में आंसर आने वाला है। यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेना कि आपको जो कुछ भी डिवाइड करने के बाद आपको जो एक एग्जैक्ट नंबर मिले। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 ना लेते हुए 2 लेती हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 होगा, 2y = 4, तो ये 2 माइनस होगा, तो 4 - 2 मतलब कितना होगा यहाँ पे 2, और ये 2y, सो y = 2/2 मतलब कितना मिलता है 1। ऐसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो 2 और 1। उसके बाद देखो यहाँ पे हम करते हैं -2 सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं -2, ठीक है। तो x + 2y = 4, x की वैल्यू है -2 + 2y = 4, ये प्लस -2y उस तरफ जाएंगे तो प्लस होंगे, तो यहाँ पे 6 होगा 2y, सो y = 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 होगा। अभी देखो तो यहाँ पे -2 और
+3, तो ये कोऑर्डिनेट मिला -2 और 3। नेक्स्ट एक कोऑर्डिनेट देखो हम यहाँ पे लेते हैं 4 ले लो, ठीक है, 4 लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो 4 लेंगे। x + 2y = 4, तो यहाँ पे 4 + 2y = 4, 4 उधर जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट होंगे और 0 होगा, और 2y मतलब y की वैल्यू यहाँ पे आपको 0 मिलेगी और यहाँ पे 4 और 0। ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड आउट कर लेने हैं। अब आपको नेक्स्ट जो काम है वो आपको करना है ग्राफ प्लॉटिंग। तो यहाँ पे हम इस स्केल्स की मदद से हम ग्राफ जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पे सपोज हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे ओरिजिन लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। उसके बाद ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है, और ग्राफ प्लॉट करने ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पे ले लिया है हमने ओरिजिन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे -1, -2 सॉरी +1 होगा यहाँ पे। ओके, 1, 2, 3। ओके, तो हमारे कोऑर्डिनेट देख लो कौन कौन से। पहला कोऑर्डिनेट है 2 और 1। 2 और 1 का x एक्सिस पे 2 है, तो y एक्सिस पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट देखो -2 x एक्सिस पे -2 मतलब यहाँ पे, और y एक्सिस पे +3 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग देखो ये -2 है, ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। और उसके बाद देखो 4 और 0 मतलब x = जब 4 होगा और y कितना 0 मतलब यही पे आएगा। अभी इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से अटैच करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। ओके, जब हम इन तीनों पॉइंट्स को अटैच करते हैं तो देखो हमें क्या मिल जाता है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है और ट्रायंगल की हाइट और बेस हमें मिलता है। तो ये सभी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो यहाँ पे 90 होता है, ये ट्रायंगल मिला। अगर ये ट्रायंगल है, ये बेस देखो कितना हो गया, 4 यूनिट का बेस हो गया, और हाइट देखते हैं तो 2 यूनिट की हो गई। ओके, यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ओके, तो हमें पूछा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। सपोज हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे ये सी पॉइंट है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC = 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस क्या है, देखो बेस है 4 यूनिट मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2 ले लो, 2 कैंसिल हो गए, तो 4 यूनिट आपका एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। ओके, तो ये सारा आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करना है। अभी देखो हमने 24 के क्वेश्चन देख लिए, 23 के क्वेश्चन देख लिए, अब 22 में जो कुछ भी आपके लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन आए थे वो देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो बच्चों हम देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके लीनियर इक्वेशन में से। हमने अभी देखे कि 2 ईयर जैसे 24 में देखा, 23 में पीछे जा रहा है, 24 में देखा, 23 में भी देखा हमने। तो हमें दिखा है कि मैक्सिमम 10 से 14 मार्क्स का आपका लीनियर इक्वेशन का आया ही है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छा स्टडी करना है, ये समझ लो सबसे पहले। अभी 22 में कुछ क्वेश्चन आए थे, उसमें से पहला आपको एमसीक्यू भी आया था। फॉर द देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, द dx = 49, dx = 49, dy = -23 and d = 7. सो फाइंड वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपका एमसीक्यू है। यू नो दैट ये है क्रैमर्स रूल में से आपको आता है ये dx dy और d, ये कौन से मेथड से आया है, क्रैमर्स रूल से। हम जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उससे ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें डिवाइड करना है, dy निकालना है, तो dy अपॉन d हमें पता है, dy है -63/7, तो -9। ओके, तो आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। यहाँ पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द क्रैमर्स रूल से। बट देखो हर एक ईयर में क्रैमर्स रूल से एक तो क्वेश्चन बना है,
तो आपको ग्रामर रूल तो बहुत अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से देख लो कि आपको डी कैसे निकालना है, dx कैसे निकालना है, dy कैसे निकालना है। ग्रामर रूल से देखो जो 2 मार्क्स के लिए आए हैं, सिर्फ आपको dx और dy निकालने को कहा है। इक्वेशन है आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। तो ऐसे हम वर्टिकली लिख लेते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन करनी नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले d निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम x निकालते हैं तभी हमें d की जरूरत होती है। अभी d x निकालना है, तो x निकालते समय x के कोएफिशिएंट नहीं लेते, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो x के कोएफिशिएंट मत लो, बट c को पहले लेते हैं, b के कोऑर्डिनेट बाद में। ऐसे वर्टिकली लिखते हो, ओके, c1 c2 वर्टिकली लिख लो। c2 कितना है 22 और यहाँ पे 5 और 5, ये है आपका डिटर्मिनेंट dx के लिए। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 26 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस, ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 22। ओके, तो यहाँ पे 03, यहाँ पे होगा 130 माइनस 110, मतलब आपको जो वैल्यू है dx की वो मिलती है 20। अभी dy निकालते हैं। dy मतलब y का जो y वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लेने होते हैं, और अदर यहाँ पे x को पहले लेना है, मतलब x के जो a1 a2 को, मतलब 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 26 22। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 26, तो यहाँ पे होगा 66 माइनस 26, 6 कैंसिल तो 0, यहाँ पे मिलता है 40। सो dy की वैल्यू आपको मिलती है 40। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 3 मार्क के लिए, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। 3 मार्क के लिए है, ठीक है। तो देखो इक्वेशंस क्या है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और दूसरा इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें सिर्फ x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ का जो x का कोएफिशिएंट है वहाँ पे y को है और y का कोएफिशिएंट x को है। तो जब ऐसे अल्टर होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब लेके। अभी देखो यहाँ पे 29x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और यहाँ पे यही इक्वेशन हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। देखो 106x आएगा माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस है तो ऐड ही होंगे, यहाँ पे 106 आएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो देखो इस इक्वेशन में जब आपको यहाँ पे 106, यहाँ पे भी 106, तो इस नंबर को ना इस 106 से टोटली डिवाइड हो जाता है, तो हमें उसको चेक करना होता है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 106 को, तो 424 आएगा। तो मैं 3 से करके देखती हूँ, यहाँ पे अगर आता है तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा अगर हम 3 से करते हैं। तो यहाँ 4 से करके देखते हैं 106 को मल्टीप्लाई, तो देखो आ गया। इसका मतलब हम थ्रू आउट इक्वेशन को 106 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 106 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 106 106 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है, मतलब यहाँ पे 4 बचता है। तो इक्वेशन हमें ये मिल गया कि जहाँ पे हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी नेक्स्ट इनको हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं क्या है। अभी इस इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे कि नीचे के नंबर क्या होंगे, चेंज होंगे, उनका साइन चेंज होगा। यहाँ पे देखो इस माइनस ये प्लस है, मतलब ये माइनस हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये माइनस होगा। साइन अल्टर करने हैं, ठीक है, अपोजिट करने हैं। तो यहाँ पे देखो 49 माइनस है यहाँ पे, मतलब माइनस हायर नंबर का साइन देना होता है बिगर नंबर का, यहाँ पे माइनस दे दिया तो सब्सट्रैक्ट करके 57 माइनस 49। तो यहाँ पे देखो 8 बचता है, ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 8x माइनस 8x और माइनस 57, मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि हायर नंबर का साइन जो है वो हम देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे माइनस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस कितने बचते हैं देखो 252 में से 172 को माइनस करना है, ये 0 50। तो यहाँ पे देखो माइनस 80 बचता है, ठीक है, तो कितना बचता है माइनस 80। तो थ्रू आउट इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 से नहीं 8 से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, 8 10 80, ओके। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 आया है, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स माइनस वाई की तो मिल गई, बट एक्स प्लस वाई की हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों में से अगर माइनस साइन हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में बचता है, मैंने माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकाला और यहाँ पे माइनस 10, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिलता है, ठीक है। तो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बच्चों, आपको कहा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस के आपको कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, अलग अलग चार्ट दोनों इक्वेशंस के लिए बनाना है और दोनों इक्वेशन एक ही ग्राफ में प्लॉट करने हैं, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उन 2 इक्वेशंस के लाइन का, तो वो होता है आपका सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है यहाँ पे कौन सा है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन कौन सा है यहाँ पे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो ये टोटली 4 मार्क को आया है, ठीक है। तो बहुत टाइम लग सकता है, अच्छे से आपको केयरफुली कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स करेंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, पिछले दो क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किए थे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के, उसी तरह से हमें अभी देखो इस इक्वेशन के लिए ये चार्ट हम बनाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और इसके लिए भी एक अलग चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स वाई की पेयर, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशंस के फाइंड आउट करेंगे। और बच्चों करना क्या है, देखो आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, जो कुछ भी आपके कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलते हैं ये आपका ओरिजिन होगा, इसमें आप अभी सपोज इसके आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है, इस इक्वेशन के, तो इसके कोऑर्डिनेट पहले ऐसे प्लॉट कर लो, प्लॉट करने के बाद इसे लाइन ड्रॉ करोगे पहले, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। उसके बाद क्या करोगे, इस इक्वेशन के जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक जो कोऑर्डिनेट है आपको कंसीडर करना होता है मन से, और दूसरा कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके निकालना होता है। तो ऐसे आप करोगे पिछले 2, अभी देखो पूरे लेक्चर में ऐसे टाइप के मैंने कोऑर्डिनेट निकालने के 2 क्वेश्चंस किए हैं, ये भी आपको अच्छे से करना है, देखना है कि क्या लिखना है और आपको y मिलेगा। तो सिमिलर वे से इस इक्वेशन के भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट प्लॉट करने हैं, ऐसे कहीं पे भी अगर मिलते हो, और उसमें से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ये इस इक्वेशन की है, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई लाइन और इसकी लाइन ये है, तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये मतलब आपका सोल्यूशन होता है एक्स वाई। यहाँ पे देखोगे आपकी एक्स क्या है और इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे वाई क्या है, जहाँ पे ये 2 लाइन मीट होते हैं वो होता है आपका सोल्यूशन। टाइम बहुत लगने वाला है, बट आपको केयरफुली ये क्वेश्चन हैंडल करना है। जो 4 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है, हैंडल विथ केयर, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमें 10 मार्क का तो आया ही है 22 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे 21 के तो क्वेश्चंस पेपर नहीं है, ठीक है, तो मैंने बहुत सर्च कर लिया, मुझे नहीं मिले 21
2021 में जो आपका अलजेब्रा का पेपर है, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, ठीक है। और मैंने क्यों नहीं मिला, देखो लॉकडाउन के बाद का जो ईयर है, हमें पता है कि कैसे दिए हैं बच्चों ने पेपर्स, इसके वजह से मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। मुझे 2020 का पेपर मिला है आपका अलजेब्रा का। तो अब 22 के बाद हम 21 के नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला है। अभी हम किसके देखेंगे, 20 में, 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ओके, देखो एमसीक्यू क्या है, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन एमसीक्यू दिया है। फर्स्ट 2020 का पेपर हम देख रहे हैं, वहां पे आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो देखो एक्स वाई जो है हमें डीएक्स दिया है। देखो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लो पेपर्स को। हमने अभी 24 का देखा, 23 का देखा, 22 का देख रहे हैं। तो तीनों पेपर्स में हम जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी सिमिलरिटी दिख रही है। देखो 23 में भी आपको जो एमसीक्यू था वो क्रैमर्स रूल पे था। अभी भी जो आपको 2020 में भी क्रैमर्स रूल पे आपको एमसीक्यू पूछा है। ओके, डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 49 और डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया -63 और डी की वैल्यू दी है 7। ओके, तो आपको यहाँ पे देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो है आपका 22 का पेपर है, ठीक है, और ये 20 का पेपर है। यहाँ पे देखो एमसीक्यू जो है वो सिमिलर ही है। देखो dx की वैल्यू क्या दी है 49, dy की वैल्यू दी है -23 और d की वैल्यू दी है 7। बट यहाँ पे देखो 2022 में आपको y की वैल्यू पूछी थी और 20 में आपको x की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स का या कोई भी आपका सब्जेक्ट है आप स्टडी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सिमिलरली ऑलमोस्ट तो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको x फाइंड आउट करना है, तो dx अपॉन d, तो dx देखो कितना है 49 है, अपॉन d कितना है 7 है, तो हमें यहाँ पे 7 मिलता है। तो ऑप्शन देखो A इज द करेक्ट। उसके बाद देखो बच्चों, इफ द 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 2020 में पूछा था 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 and the 17x plus 15y is equal to 11, then find the value of the x plus y, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने एनालिसिस करके ऐसे पेपर निकाल लिए थे। ये है आपका 24 का पेपर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है। 2024 का यही क्वेश्चन है, सिमिलर सेम क्वेश्चन, बट हमें यहाँ पे देखो x माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी और 2020 में यही इक्वेशंस है बट आपको x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पूछी थी, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं सिमिलरली थोड़े बहुत वैसे ही होते हैं, थोड़े चेंजेस आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में कर लेते हैं वो। तो आपको अच्छे से पेपर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर के पेपर देखने ही देखने हैं। देखो हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि 24 में 20 में जो क्वेश्चंस आए थे और 22 में भी देखो 22 का भी जो पेपर है सिमिलर क्वेश्चन, मतलब इनको कंबाइन करके क्वेश्चन थोड़े से चेंज करके इन सभी पेपर्स को थोड़ा सा इधर उधर करके, अगर यहाँ पे प्लस पूछिए तो वहाँ पे माइनस पूछिए, ऐसे थोड़ा चेंजेस करके हमें दिए हुए हैं। तो अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। अपने चैनल पे सभी चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आपको जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, और ऐसे भी आपको टोटली पीडीएफ मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वहाँ पे आपको जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे जाके आपको पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ऐसे सभी मतलब मैंने ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो निकाल के आपको दिए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करने हो तो। ओके, बाय बाय।